बिहार से है। प्रभु जी अपना एमटेक आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट किए हुए हैं और प्रभु जी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे कार्य कर रहे हैं। प्रभु जी लगभग 1.5-2 साल से सिंगल हैंडेडली मॉर्निंग सेवा कर रहे हैं और प्रभु जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफी एक्सपर्ट। तो प्रभु जी हमारे साथ में ज्वाइन हो चुके हैं। प्रभु जी ज्वाइन हो चुके हैं, तो हम लोग प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा मोहम्मद से। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी जरूर प्रणाम। हरे कृष्णा नमः शिव भक्तों के चरणों में शिव भक्तों का बहुत स्वागत है आज के हमारे इस संध्याकालीन भगवद गीता क्लास में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आज जो हमारा श्लोक है 10वें अध्याय का 32वां श्लोक है, इस पर चर्चा करेंगे आज हम लोग। तो पहले हम लोग 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा पार्षदी राधा पार्षदी राधा पार्षदी श्री राधे कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय गौरनिताय श्री गौरनिताय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जय। गुरु प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो पूरा स्वागत है आप सभी भक्तों का आज के इस संध्याकालीन भगवद गीता क्लास में। आज का जो श्लोक है श्लोक संख्या 32 चैप्टर 10 का, इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू। तो पहले इस श्लोक का हम उच्चारण करते हैं, आप लोग कीजिएगा। हरे कृष्णा।
पूरा क्लियर हो गया। प्रभु जी अभी म्यूट कर सकते हैं, हम लोग प्रश्न जो है बाद में ले लेंगे, सेशन के बाद, मतलब एंड में ले लेंगे। हरे कृष्णा। तो हम श्लोक को चालू करते हैं। शर्गा शर्गानाम आदि अंतः च सर्गाणाम् आदि अन्तश्च मध्यम च एव अहम अर्जुन मध्यं च एव अहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदताम् अहम् वाद वादप्रवदताम् प्रवदतहमहम् सर्गानाम् आदि अंतः च सर्वाणाम् आदि अन्तच्चः मध्यम च एव अहम् मध्यं च एव अहम् अहम् अर्जुन अध्यात्म अर्जुन विद्या विद्यानां अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदताम् अहम् वाद प्रवदताम् अहम् सर्गानाम् आदि अन्तः च सर्गाणाम् आदि अन्तश्च मध्यम च एव अहम् अर्जुन मध्यं च एव अर्जुनम् अध्यात्म विद्या विद्यानां अध्यात्मविद्यानां वादः प्रवदताम् अहम् वादप्रवदताम् शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ सर्गानाम समस्त संपूर्ण सृष्टियों का का आदि प्रारंभ आदि प्रारंभ अंत 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 च तथा 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 मध्यम मध्य मध्यम मध्य एव निश्चय ही एव चापि निश्चय ही अहम निश्चयी मैं हूँ अहम मैं हूँ मैं हूँ अर्जुन हे अर्जुन 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 हे अर्जुन अध्यात्म विद्या अध्यात्म ज्ञान अध्यात्म विद्या अध्यात्म ज्ञान विद्या नाम विद्याओं में विद्या नाम विद्याओं में वाद स्वाभाविक निर्णय वाद स्वाभाविक निर्णय स्वाभाविक निर्णय प्रवृत्ताम तर्कों में प्रदान तर्कों में तर्कों में अहम मैं हूँ। अहम मैं हूँ। मैं हूँ। क्या कहते हैं भगवान यहाँ पर, अनुवाद सब लोग बोलिएगा मेरे पीछे पीछे। हे अर्जुन हे अर्जुन मैं समस्त सृष्टियों का मैं समस्त आदि आदि मध्य मध्य और अंत हूँ। और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। मैं निर्णायक सत्य हूँ। पर जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अनुवाद फिर से पढ़ते हैं। हे अर्जुन मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। और कह रहे हैं इसके साथ साथ मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कहते हैं, सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। यह दृष्ट जगत महाविष्णु, गर्भोदक साई विष्णु और क्षीरोदक साई विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। बाद में इसका संहार शिवजी द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गौण सृष्टा है। सृजन, पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं।
अतः वे ही समस्त सृष्टियों के आदि, मध्य तथा अंत है। तो भगवान जो कह रहे हैं पहले वाक्य में, उसका तात्पर्य प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखा कि समस्त सृष्टियों का आदि, सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत मैं हूँ। उसका तात्पर्य पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने लिखा है। सेकंड पैराग्राफ में जो आगे कह रहे हैं भगवान, उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, यथा चारों वेद, उनके छहों वेदांग, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण। इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें से अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ विशेष रूप से वेदांत सूत्र कृष्ण का स्वरूप है। भगवान जो कह रहे हैं कि अध्यात्म विद्या हूँ, उसका तात्पर्य यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। और लास्ट पैराग्राफ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जल्प कहलाता है। प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है, किंतु वास्तविक निर्णय वाद कहलाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर 3 चीज बता रहे हैं, जल्प, वितंडा और वाद। फिर प्रभुपाद जी लास्ट में कहते हैं, यह निर्णयात्मक सत्य, जो कि लास्ट में कहा प्रभुपाद जी ने, वाद के बारे में कह रहे हैं कि यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। चर्चा करेंगे इस पे हम लोग कि इसका और क्या जो है, इसके और विस्तार चर्चा करेंगे। उसके पहले हम लोग मनाथन कर लेते हैं। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मृदन्दाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्री गुरु श्री सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान संयुता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुश्री नमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राम हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते स्वामी नमस्ते फिर विशेष सुनवादी पाश्चात्य देश कार्य। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी इसको जो है अर्थ को फिर से आप पढ़ लेते हैं हम लोग। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। तो कई बार जो होता है, एक दूसरे में दो लोगों के बीच जो है वाद होता है, चर्चाएं होती है और बहस होता है, तर्क होता है ना। तो हम सभी में जितने भी लोग यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं अभी, सभी ने अनुभव किया होगा और सभी ने अपने जीवन में कुछ न कुछ किसी दूसरे लोगों से तर्क, वाद, बहस या चर्चा किया होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, लेकिन हम जो है आए दिन या अपने हम 24 आवर में, हर समय में अपने दिनचर्या में अलग अलग चीजों पे चर्चा करते हैं, अलग चीजों पे हम लोग बहस करते हैं, चर्चा करते हैं। तो उस चर्चा और बहस से प्रयास ये होना चाहिए कि उससे हमें कुछ लाभ हो, है ना। यदि उससे कुछ लाभ नहीं होता है तो उस चर्चा, उस बहस का कोई मतलब नहीं है। वो सिंपली क्या है, वो समय का अपव्यय है, समय का को व्यर्थ करना होता है ना। तो क्या है, जब हम अनुवाद की जानकारी के साथ साथ जब हम चर्चा करते हैं और सही ढंग से करते हैं, तो फिर इसका निष्कर्ष जो है क्या होता है, मंगलमय होता है, सुखदायी होता है और लाभकारी होता है। जब चर्चा हम इस तरह से करते हैं कि जिससे हमें कुछ लाभ की प्राप्ति हो, कुछ हम सीख सके, कुछ हम ज्ञान ले सके, उससे क्या है, उसकी प्राप्ति होती है। तो जो न्याय शास्त्र में भी मैं सुन रहा था लेक्चर, उसमें बता रहे थे प्रभु जी महाराज जी कि न्याय शास्त्र के अनुसार 4 तरह के संवाद होते हैं। 4 तरह के जो है वो इस तरह से चर्चाएं होती है। तो उसमें जो सबसे श्रेष्ठ होता है उसको बोलते हैं संवाद।
तो चर्चा जो दो लोगों की चर्चा होती है वो 4 तरह की होती है। जो सबसे श्रेष्ठ होता है उसको बोलते हैं संवाद, पहले जो उच्च स्तर का होता है। और संवाद का मतलब होता है सम्यक वाद, सम्यक मतलब परिपूर्ण, और वाद माने चर्चा, मतलब जो परिपूर्ण चर्चा होता है उसको बोलते हैं संवाद। जिस तरह से हमारे शास्त्रों में भी अलग अलग संवाद है, जैसे कि भगवत गीता जो है वह संवाद है भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में, है ना। तो क्या है, ये परिपूर्ण चर्चा है ना, इसलिए इसको संवाद कहा गया है। सम्यक सम्यक वाद है ये, मतलब कोई यदि इस संवाद को ढंग से सुन ले, उसको यदि अपने जीवन में उतार ले, तो उसका परम कल्याण हो जाए। इसलिए इसे कहा गया है संवाद, ये परिपूर्ण जो है चर्चा है। और भी उदाहरण है, जैसे कि भागवतम है, वह भी क्या है, भागवतम भी क्या है, वह भी संवाद के रूप में है। क्यों कि भागवतम में भी सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के बीच में जो चर्चाएं हो रही है, यदि कोई इसको समझ ले, सुन ले, जीवन उतार ले, तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। उसके बाद निम्नसारण्य और निम्नसारण्य के जो ऋषि थे और सुखदेव गोस्वामी के बीच जो चर्चा हो रही है वो भी क्या है, संवाद है, सम्यक वाद है, वो परिपूर्ण है। वो वासुदेव नारद के बीच, विदुर नारद जी के, नारद मुनि के बीच, युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के बीच, ये सारे क्या है, ये संवाद है। तो हमारे शास्त्र जो है वो संवाद से भरे हैं, भरे पड़े हैं। तो क्योंकि ये सम्यकवाद है, ये पूर्णवाद है, और इससे क्या होता है, सबका कल्याण होता है। जो जो चर्चा कर रहे हैं उनका भी, और जो लोग सुन रहे हैं उनका भी कल्याण होता है। तो ये जो पहला जो कैटेगरी है, जो चर्चा हम लोग करते हैं, क्योंकि चर्चा के बिना रहना संभव नहीं है। हम अपने जीवन में, ऐसा नहीं है कि हम चुपचाप रहेंगे, लोगों के बीच रह रहे हैं, हम सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हैं, तो कुछ ना कुछ चर्चाएं तो होगी, या तो वहां पे संवाद होगा, या प्रभुपाद जी यहाँ पे और भी कह रहे हैं वाद, जल्प या वितंडा। 4 तरह की जो है यहाँ पर जो बताया गया है न्याय शास्त्र में, जो 4 तरह का जो चर्चा होता है, संवाद, वाद, जल्प और वितंडा, जो कि इस श्लोक के तात्पर्य के जो लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि 4 तरह का, कि इसमें से चारों में से कुछ ना कुछ होगा, या तो संवाद होगा, या वाद होगा, या जल्प होगा, या वितंडा होगा। जो उच्च कोटि का होता है वो संवाद होता है, जिससे सबका कल्याण होता है, सुनने वाले का भी, बोलने वाले का भी कल्याण होता है, और ये परिपूर्ण होता है। इसमें जो है पूरा अर्थ इसमें जो होता है ये होता है। इसमें क्या होता है, जब 2 व्यक्ति में संवाद होता है तो दोनों व्यक्ति क्या होता है, एक व्यक्ति जो है उनको तत्व का ज्ञान होता है, वो ज्ञानी होते हैं, और दूसरा व्यक्ति जो होता है उस तत्व का जिज्ञासु होता है, उसको जिज्ञासा होती है कि मुझे वो ज्ञान लेना है। जब चर्चा होती है दोनों के बीच में, तो वो बहुत गंभीर चर्चा होती है। जो जो दूसरे व्यक्ति हैं जिनको तत्व का ज्ञान लेना है, वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्कंठ होकर सुनेंगे, और जो चर्चा भी करने वाले होंगे वो भी पूरा हृदय से बोलेंगे, इस भाव से कि जो है मेरे पास जितना है सब मैं इसको दे दूं। तो उसमें दोनों के कल्याण की बात होती है। दोनों व्यक्ति के बीच जो होता है वो पूरा इस तरह से होता है। तो ये भगवान भी कहते हैं गीता में कि तत्विधि प्रतिपादेन त्वयि प्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो गीता के 4थे अध्याय के 34 श्लोक में भगवान कहते भी हैं कि इस भाव से जो है हमको जाना चाहिए, गुरु का सेवा करना चाहिए, और जो है उनसे जो है उस भाव से जो उनसे प्रश्न करना चाहिए, है ना, परिप्रश्नेन सेव्या, इस तरह से जो है प्रश्न करना चाहिए। तो ये जो है संवाद का ये तरीका है, ये संवाद होता है। इसमें क्या होता है, इससे परिपूर्णता प्राप्त होती है, क्योंकि इसका अर्थ ही है संवाद का सम्यक वाद, समय माने परिपूर्ण होता है इससे। और क्या होता है, और ये तो भगवत गीता, भागवतम, सुखदेव गोस्वामी, नारद जी का, नारद जी युधिष्ठिर महाराज का संवाद है, ये तो बहुत पहले की बात है। रिसेंट में देखिए हम तो महाप्रभु और रामानंद राय के बीच जो हुआ आज से लगभग 550 साल पहले, वो भी क्या था, संवाद था, है ना, इस तरह से। और भी देखे तो इसमें और उदाहरण मिलते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली आदर्श प्रश्न और आदर्श उत्तर होते हैं। जो प्रश्न है वो भी आइडियल होंगे, आइडियल क्वेश्चन होगा, आइडियल आंसर होगा, आदर्श प्रश्न होंगे, और उसके उत्तर भी आदर्श होंगे संवाद में। या यूं कहें कि सही प्रश्न होगा, सही उत्तर होगा, या यूं कहें कि पूर्ण प्रश्न होगा, पूर्ण उत्तर होगा। प्रभुपाद जी का एक बुक भी है ना, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। तो ये संवाद है, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, सही प्रश्न सही उत्तर, या कहें कि आदर्श प्रश्न
आदर्श उत्तर। ये जो पहले कोटि का, उच्चतम कोटि का जो चर्चा है, ये संवाद हुआ, है ना। इसमें जो है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि दोनों का लाभ होता है, सबका लाभ होता है और वो परिपूर्ण होता है। अब क्या है इसका, संवाद होने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? जो प्रश्न करने वाले होते हैं वो भी अ, उस भाव में होते हैं कि मुझे जानना है, और जो उत्तर देने वाले होते हैं वो भी इस भाव में होते हैं कि मुझे इसको सही से बताना है ना। दोनों जो है इस तरह से, दोनों में ये भाव जो है देने का और इस तरह से सेवा का भाव होता है दोनों में। और दोनों जो है इस तरह से आ, मतलब कि ज्ञान को देना और ज्ञान को लेना दोनों इस भाव से में रहते हैं, तो वो पूरा जो है पूर्ण हो पाता है उसमें, इस तरह का आता है। तो ये संवाद हुआ, जो उच्च कोटि का है संवाद है। उस कोटि का जो चर्चा है संवाद के, ये संवाद के कहलाता है। सेकंड प्रकार जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वाद, है ना। तो वाद क्या है? जिसमें एक पक्ष होता है और एक पहले से कोई पक्ष रखा जाता है। जैसे दो लोग हैं और दो लोग के बीच चर्चा हो रही है, तो मैंने कोई पक्ष रखा और सामने वाले उस पक्ष को सुन करके, उस बात को सुन करके अब उसको सपोर्ट करेंगे, यदि वो सही होगा तो उनके हिसाब से, या सही नहीं होगा तो उनको उनके उसके विपक्ष में बोलेंगे कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ये भी जो है एक हेल्दी डिस्कशन होता है। यहाँ पे दोनों लोग जो है बोल सकते हैं। पहला क्या था संवाद में, एक ज्ञानी थे और दूसरा जिज्ञासु थे। तो पहले व्यक्ति बोल रहे थे, दूसरे व्यक्ति सुन रहे थे। वाद में क्या है कि दोनों लोग बोल सकते हैं। एक एक अपना पक्ष रखा, उस पक्ष पे अब चर्चा होना शुरू हुआ, इस तरह से होता है। और इसमें क्या होता है वाद में, कि एक मध्यस्थ भी होते हैं, एक जो सुनेंगे, दोनों की बात को सुनेंगे और फिर वो बताएंगे कि मध्यस्थ भी काफी ज्ञानी होते हैं। इसमें जो है, जो बोल रहे हैं वो भी, जो चर्चा हो रही दोनों के बीच, वो दोनों ज्ञानी हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सत्य की खोज कर रहे हैं। चर्चा करके एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि हाँ ये सही है, और फिर उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक मध्यस्थ भी होते हैं जो अंत में जब चर्चा खत्म हो गया, पूरा हो गया चर्चा, तब वो निष्कर्ष बताएंगे कि हाँ जो है ये निष्कर्ष निकलता है कि ये सही है, इसको फॉलो करना चाहिए। इसमें उदाहरण आता है आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच। आप लोगों ने सुना होगा, आदि शंकराचार्य और मंडन के बीच जो होता है वो वाद है। और इसमें जो मध्यस्थ जो बनते हैं, वो मंडन मिश्र की जो पत्नी होती है वो भी काफी ज्ञानी है, ज्ञानी वो थी, वो काफी विदुषी थी वो भी। तो वो जो है मध्यस्थ वो बनती है, और अल्टीमेटली जो है शंकराचार्य का वहां पर वो विजयी होते हैं, और फिर जो है जो मंडन मिश्र है उसका शिष्य जो है बन जाते हैं, उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो यह भी एक तरह से क्या हुआ, हेल्दी डिस्कशन हुआ कि हम एक किसी सत्य की खोज किया, हम वहां पे पहुंचे और उससे जो है हमने कुछ प्राप्त किया। तो संवाद के बाद, पहले तो संवाद था जो कि सबसे उत्तम है, उसके बाद वाद इस तरह से हो तो वो भी उत्तम है। लेकिन अभी के समय में संवाद तो बहुत दूर की बात है, अब वाद भी नहीं रह गया, अब लोग वाद भी नहीं कर पाते हैं। अब जो करते हैं वो क्या है, वो है जल्प और वितंडा, है ना। तो आते हैं हम लोग तीसरे कैटेगरी पे, जल्प। वो क्या है, जल्प में क्या होता है, जल्प में होता है कि उसका उद्देश्य ये होता है कि सत्य की स्थापना उसका उद्देश्य नहीं होता है। जैसे कि वाद में था कि हम दोनों चर्चा करके सत्य की स्थापना करेंगे और फिर उसको फॉलो करेंगे, हम दोनों उसी को फॉलो करेंगे। जल्प में क्या होता है, इसमें सामने वाला को गलत साबित करना होता है। सामने वाला जो बोल रहा है वो गलत है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, ये भाव से लोग चर्चा करते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, ये जल्प होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जल्प में सामने वाले, एक व्यक्ति है वो दूसरे सामने वाले का वो सुनेगा भी नहीं पूरी बात, वो बोल रहा है अब बीच में बोलना शुरू कर देंगे, ये पूरा बात सुनेंगे भी नहीं वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि उसको गलत साबित करना है। कभी जोर से भी बोलेंगे, कभी चिल्लाएंगे भी, एग्रेसिव भी हो जाएंगे। तो इस तरह का जो है जल्प होता है आजकल। हालांकि टीवी सीरियल वगैरह पे, टीवी वगैरह कर देते हैं कि संवाद हो रहा है या चर्चा हो रही है, लेकिन वो तो ना तो संवाद है ना तो वाद है, वो वास्तव में क्या है, वो जल्प है। जो हम लोग देखते हैं टीवी वगैरह पे कि दो ग्रुप में है, दो नेतागण बुला लिए, उसमें कोई टॉपिक रख दिया कि इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इतना करप्शन बढ़ रहा है, आप सरकार में है, आप विपक्ष में है, चर्चा करता है वो सब। तो वो क्या है, वास्तव में वो जल्प है, या जल्प से भी लोअर कैटेगरी का जो वितंडा है वो ही वाली बात है आजकल जो हो रहा है। तो जल्प में क्या हुआ, संवाद तो उच्च कोटि का हुआ, जहां पर एक
ज्ञानी है, दूसरे जिज्ञासु है। वाद में क्या हुआ कि दोनों के पास ज्ञान है, लेकिन दोनों जो है सत्य की खोज कर रहे हैं, तो दोनों उस पे बात करके एक मध्यस्थ को रख करके डिस्कस पे निकलते हैं और फिर उसको दोनों फॉलो करते हैं। तीसरा क्या हुआ, जल्प हुआ, जहां पर सामने वाले को गलत साबित करना है, अपना ही पक्ष रखना है, उनको पूरा सुनना भी नहीं है, सुनना है फिर भी गलत करना है, ये होता है। और जो सबसे जो निम्न कोटि का कहा जाता है वो क्या होता है, वितंडा होता है, जो प्रपात जी ने यहाँ पे लिखा है तात्पर्य चारों का, वितंडा। इसमें क्या होता है, यहाँ भी दोनों व्यक्ति को गलत साबित करते हैं, वही करते हैं। और क्या होता है कि इसमें और निम्न कोटि का होता है कि सामने वाले यदि बोल रहा है तो वो गलत ही है, इस तरह से होता है, इस तरह भाव होता है। हाँ, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये भाव होता है कि सामने वाला यदि बोल रहा है तो वो गलत ही है, मतलब कि मुझे गलत इसलिए करना है क्योंकि सामने वाला बोल रहा है, इसलिए इससे दल्प में थोड़ा सा इससे ठीक था कि चलो उसको लग रहा है कि नहीं मेरे दृष्टिकोण से सही नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, इसलिए वो अपने आप को सही कर रहा है, उसको गलत कर रहा है। यहाँ पे क्या रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है, क्योंकि सामने वाला बोल रहा है, इसलिए मुझे उसको गलत ही साबित करना है, ये किन प्रकार है। तो ये जो है ये आ जाता है वितंडा में। तो अभी जो चीज चल रहा है समाज में वो मेनली क्या है, जल्प और वितंडा के रूप में ही है। तो ये चार जो है, चार चीज जो है यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है। प्रभु जी एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं फिर से तात्पर्य के लास्ट पैराग्राफ को, ताकि ये चारों फिर से क्लियर हो जाए। तो क्या है यहाँ पर कि चार चीज हमने देखा जो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे तात्पर्य में लास्ट में कहा है। क्या कहा है कि तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। विभिन्न प्रकार क्या है, वो चार प्रकार के बेसिकली है। प्रमाण तर्क, प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है। जो हमने दूसरा पढ़ा, दूसरा हमने समझा। यहाँ पर जल्प क्या है, जिसमें प्रमाण दे करके, शास्त्रों से प्रमाण दे करके, गुरु साधु से प्रमाण दे करके हम सही को स्थापित करते हैं और सामने वाला का भी समर्थन करते हैं उसमें, तो वो क्या होता है, वो जल्प होता है। उसके बाद प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है। प्रतिद्वंदी को वो हराने का ही प्रयास कर रहा है, वो वितंडा है। किंतु इसमें सॉरी एक छूट है क्या, तर्क शास्त्रियों में विभिन्न तर्क होते हैं। जब वाद का इसमें हाँ लास्ट में लिखा हुआ, वाद लास्ट में लिखा हुआ, वितंडा हो गया। तो वितंडा क्या होता है, सबसे निम्न कोटि का हो गया। प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है, किंतु वास्तविक निर्णय वाद कहलाता है। जो वास्तविक निर्णय है जिसमें एक ज्ञानी होते हैं, दूसरे ज्ञातु होते हैं, वो संवाद हो गया, जो सम्यक वाद हो गया, और वाद भी उसी कैटेगरी का है, वो वाद कहलाता है। यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। मतलब जो संवाद है वास्तव में जो परिपूर्ण है, पूरा है, और जितनी तरह की चर्चाएं हैं उस चर्चाओं में यदि आपसे कोई पूछे कि सर्वश्रेष्ठ क्या है, हम कहेंगे संवाद है, सर्वश्रेष्ठ है। तो जो संवाद है वो कृष्ण है। वाद जो है जब सम्यक रूप से हो जाता है तो उसको बोलते हैं संवाद, जो परिपूर्ण होता है वो कृष्ण है। बाकी जो निम्न कोटि का है, जो वाद है, उससे निम्न कोटि का जो जल्प है, जो वितंडा है, वो जो है उसके बारे में। तो हमें क्या चाहिए, हमें समाज में भी जिस तरह से हम चर्चाएं करते हैं, हम अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच, अपने कलीग्स के बीच, हमें प्रयास करना चाहिए हमारी चर्चाएं इस तरह से हो कि उससे हमें कुछ लाभ हो सके। हमारा जीवन का जो मूल उद्देश्य है उसको हम प्राप्त कर सके, उस चर्चा के द्वारा कुछ फ्रूटफुल हम निकाल सके। अन्यथा क्या होगा, हमारा पूरा समय जो है वो व्यर्थ जाएगा। हमने इतना समय गंवा दिया, हमने इतने जीवन गंवा दिए, लेकिन अब जो हमारे पास ये मनुष्य जीवन बचा हुआ है, यहाँ पर हम संवाद कर सकते हैं, और उस संवाद के माध्यम से या उस वाद के माध्यम से हम सत्य को स्थापित करके उसमें हम फिर कार्य कर सकते हैं। तो ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। और यह कहाँ से मिलता है, यह हमें मिलता है शास्त्रों से, सत्संग से मिलता है। जिस तरह से हम लोग अभी सत्संग कर रहे हैं, सब लोग साथ में मिलकर यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, इस तरह से मिलता है। इस तरह की चर्चा करने से जो है वो लाभ होता है। ये जो है प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में ये बता रहे हैं। और उसके पहले वाले प्रोग्राम में बताया था उन्होंने कि जितने तरह का जो विद्या है उसमें अध्यात्म विद्या मैं हूँ, और सृष्टि का जो आदि है, अंत है, प्रारंभ है, वो सब मैं हूँ। इस पर तो कई बार चर्चा हो चुका है पीछे भी, तो वो हमने वहां पे देख ही लिया है।
तो यहीं पे मैं विराम देना चाहता हूँ। तो आप सभी भक्तों का यदि कोई कमेंट है, कोई अनुमोदन है तो आप रख सकते हैं। ये सेवा तो मुझे मिला था, जो भी मैंने सुना है वैष्णव भक्तों से उसका मैंने बोलने का प्रयास किया। तो कोई त्रुटि हो गई हो मेरे से तो आप लोग क्षमा कीजिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा कि आने वाले दिनों में इस सेवा में और भी अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने काफी अच्छे तरीके से समझाया कि वाद संवाद वगैरह क्या होता है। तो किन्हीं भी वक्तों का अगर कोई प्रश्न है तो आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण जी। दिलीप प्रभु जी। जय कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं आपको हरे बहुत कृष्ण। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि आजकल तो संवाद रह ही नहीं गया, सिर्फ वाद विवाद और झंझट होते हैं। तो उसका कारण क्या हो सकता है प्रभु जी? आजकल ऐसा एटमॉस्फेयर ऐसा क्यों हो गया है कि संवाद तो खत्म ही हो गया, सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाना है, एक दूसरे को झूठा साबित करना है या गलत साबित करना है। ऐसा समय कैसे आ गया इतना जल्दी, जबकि ऐसा लिखा गया था कि कलयुग 4,32,000 साल का है। ये अंत समय में ये सब देखने को मिलेगा हमें। ऐसा प्रभु जी इसलिए आ गया है क्योंकि हम कार्य करते हैं उसमें कृष्णा को सेंटर में नहीं रखते हैं। यदि हम कृष्णा को सेंटर में रखेंगे तो फिर इस तरह की भावना नहीं आएगी। हम सेंटर में अपने आप को रखते हैं कि हमारी इंद्रिय कैसे तुष्ट हो। यदि हम उसको छोड़ करके हम अपनी इंद्रिय को तुष्ट करने के बजाय हम कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, कृष्ण को सेंटर में रखेंगे, तब जो है वो फिर इस तरह से वो नहीं होगा। जैसे कि अभी की कलयुग है, लेकिन अभी भी देखिए जो हमारे इस्कॉन टेम्पल है, जो हमारे बेस है, वहाँ जितने भक्त रहते हैं वहां पे चूंकि सेंटर भगवान है, इसलिए वहां पे इस तरह का जल या वितंडा वहां पर नहीं होता है। वहां कोई भी चर्चा होती है, ये चर्चा होती है कि आज वहां पे नगर संगठन में जाना है तो कैसे अरेंजमेंट होगा, आज जो है लव फिस्ट है तो कैसे उसका प्रसाद बनेगा, कैसे सारा व्यवस्था होगा, कैसे भावना क्लास होगा। तो सारी जो चर्चाएं वहां पे होती है वो सब भगवान से रिलेटेड होती है। इसलिए वो जो है संवाद या वाद तक ही रहता है, वो जल्प या वितंडा नहीं होता है। तो बस यही चीज हम एक चीज हम करने में सफल हो जाए कि हम अपने सारे कार्यों में भगवान को सेंटर बनाए, उनके इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करें अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय, तो जो है हम इससे बच सकते हैं प्रभु जी, जहां तक मेरा समझ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किन्हीं वक्तों का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं प्रभु जी से। आई थिंक प्रभु जी किन्हीं वक्तों का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम सेशन के लिए सागर प्रभु जी आप एड्रेस किया है अपने थ्रू कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा ना एक मन में जैसे सवाल होता है, अभी हम कई कई शास्त्रों में पढ़ते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं अध्याय 2 और श्लोक 23 में बोलते हैं, नैनम संधि शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैन क्लेम दम प्यापो न शोषते मारुतः। भी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता और उसे कोई गीला नहीं कर सकता और उसे कोई उड़ा नहीं सकता। तो जैसे हम कभी कभी बोलते नहीं, अभी तू नरक में जाएगा तो तू स्वर्ग में जाएगा। तो अगर हमारी आत्मा को तो कुछ महसूस नहीं होता, तो जैसे हम मनुस्मृति पढ़ते हैं और या तो फिर गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा जाता है कि आपको कल तेले तेल में जलाया जाएगा, आपको कैसे काटा जाएगा, आपको कैसे, ये बात कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम भी कुछ माइथोलॉजी के हिसाब से सोचते हैं। तो प्लीज मुझे इस बात का आंसर चाहिए था। तो प्रभु जी जैसा आपने कहा कि उस श्लोक में जो कहा गया है आत्मा को नहीं जला सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, नहीं उसको जला सकते हैं, तो वो आत्मा के लिए है। लेकिन चूंकि हम इस शरीर में है अभी, तो और इस शरीर से जो हम अलग अलग कर्म कर रहे हैं, तो उसका फिर जो है हमें रिएक्शन, पाप कर्म हो या पूर्व कर्म हो, उसको भोगने के लिए फिर हमें अलग अलग परिस्थिति में दिया जाता है। जैसे नरक की बात होती है तो हाँ जो जी। हमारा जो हमारा शुभ शरीर है वहां पर जी उस तरह का शरीर दिया जाता है, और उस तरह यातना शरीर उसको बोलते हैं
और यातना शरीर में उस तरह की यातनाएं दी जाती है ना। जी जी उस तरह की यातना दी जाती है कि ताकि जो है जो हमने कर्म किया है उसका जो है वो क्या बोलते हैं उसको, उसका पूर्ति हो सके, मतलब उसका जो है हमारा जो बैलेंस बना हुआ है पाप और पुण्य का, उसको जो है बैलेंस करने के लिए वो दिया जाता है। आत्मा तो आत्मा तो अजर अमर है, वो तो सनातन है, वो तो भगवान के अंश है ना। जी लेकिन जो हमने अर्जित किया है अलग जी अलग जन्मों में, उसके हिसाब से जो है हमें फिर अगला जन्म मिलता है। लेकिन जी वही यदि हम भगवान के सरेंडर हो जाते हैं, हम जी जो है भक्तिमय कार्य करना शुरू कर जाते हैं, भक्तिमय कार्य करते हैं, तो हम उस रिएक्शन से फिर हम बच पाते हैं। भगवान इसका भी जी जो है वहां पे गीता में कहते हैं कि जो भक्त जी फिर मेरे सरेंडर हो जाता है, उसका जो सारा जो है पाप पुण्य जो है वो मैं ले लेता हूँ। लेकिन जी वो सरेंडर लाने के लिए जो है हमें इस तरह से जो हम लोग वैदिक भक्ति कर रहे हैं ये बहुत आवश्यक है। भगवान का नाम जप करना, गीता पढ़ना, भक्तों का संग करना, जी उस श्रवण करना, ये किस तरह से वो कर सकते हैं। वो जो आपने जी कहा जी नरक वर्णन है, वो कोई कपोल कल्पित नहीं है। वो जो जी है हमारे कर्मों के हिसाब से उस तरह का यात्रा खरीद दे करके और वहां पर जो है वो दिया जाता है, वो दंड दिया जी जाता है। जी जी समझ गए। लेकिन वो पता क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि हम जहाँ पर रहते हैं मृत्यु लोक है। जैसे मैं अभी कुछ टाइम से ही कृष्ण भक्ति में आया हूँ, मुझे तकरीबन अभी 2 ढाई साल हुए हैं। पहले मैं भी बहुत ज्यादा गलत संगति में था, जैसे गलत कामों में करना और गलत आचरणों में रहना। तो मेरे साथ भी कभी कभी ऐसी मतलब परिस्थिति मतलब ऐसी चीजें आई हैं सामने। तो जब से अगर अब जैसे मेरा एक फ्रेंड सर्कल था पहले, जैसे हम कैसे रहते थे, अब जैसे मैं कृष्ण भक्ति में जुड़ा हूँ, तो अब मेरे जैसे कई फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं भी तुम लोग बोलते हो कि तुम मृत्यु लोक है ये। मैं क्या जी, तो फिर बोलते हैं तुम अगर मर ही गए, है ना, तो जब तुम ये बोलते हो कि तुम्हारी आत्मा को कुछ महसूस ही नहीं हो सकता, तो फिर उसे साड़ा कैसे जाएगा, उसे जलाया कैसे जाएगा। मतलब कई मेरे जो दोस्त हैं, कई जो जिन्हें मैं हैवी शुभ चिंतक बोलता हूँ, क्योंकि उनसे मैं कुछ सीखता हूँ कभी कभी, तो वो मुझे कभी कभी बोलते हैं कि अगर तुम ये मानते हो कि नरक है, तो फिर इसका मतलब ये है कि भी पृथ्वी नरक है। भी अगर आपको जलाया जाएगा, काटा जाएगा, इस पृथ्वी लोक में होगा। और अगर आप इसे मृत्यु लोक बोलते हैं, भी आना है तो जाना ही है, तो फिर कभी कभी ये नहीं समझ आता ना कि नरक सच में है कि नहीं है। वो चीज का प्रश्न पूछा था। वैसे मेरे मन में ऐसा कोई सवाल नहीं था, तो मैंने वैसे ही कंफर्म करने के लिए आपसे ये बात पूछी, और बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने, धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी राजेश मीना जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर सेशन था। और प्रभु जी आप अलाउ करें तो मतलब मैं थोड़ा सा इसी चीज में कुछ बोल सकती हूँ। जी माता जी बोलो। अ, प्रभु जी मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रभु जी पूछ रहे हैं ना कि ये शरीर यहाँ पर खत्म हो जाता है ना, और फिर आत्मा को तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो मतलब अगर हम देखें तो जो भी लोग है ना उसमें हर टाइप के उस लोग के हिसाब से शरीर दिया जाता है। और जब लोग ही अलग है तो आप कैसे उस शरीर को दूसरी लोग पे ले जा सकते हो? तो जो जहाँ का है आपको वहीं को छोड़ के जाना पड़ेगा, है ना। और फिर उसके बाद जैसे आपके कर्म होंगे उसके हिसाब से आप मृत्यु लोक पे जाओगे। अगर आपके कर्म जो खराब है ना, तो वैसा आपको शरीर वहाँ पर दिया जाएगा और फिर आपको यातनाएं सहनी पड़ेंगी। और फिर उसके बाद आप जब वो चीज़ सह लोगे और आपका अच्छा वाला जो भी होगा कर्म, उसके हिसाब से आपको स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगी जिससे आप अच्छे कर्मों को भोगोगे। तो मतलब बॉडी तो आपको अपने कर्मों के हिसाब से उस लोक में मिल ही जाएगा। तो इतना है ना, इस तरीके से। हरे कृष्णा, करेक्ट कर दीजिएगा प्रभु जी अगर कुछ गलत है। नहीं माता जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अलग अलग लोगों के अलग तरह से होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे मृत्यु लोक पे, इस पृथ्वी पे हमारा शरीर जो है उसमें मिट्टी की प्रधानता है। और जो है अलग लोकों में सूर्य लोक पे जाएंगे तो वहां पे हमारा शरीर जो होता है वहां पे अग्नि की प्रधानता होती है। अलग अलग लोगों पे अलग अलग चीज की प्रधानता होती है, वो से हमारा अलग होता है। उस हिसाब से शरीर दिया जाता है, जैसा हमारा कर्म होता है उसके हिसाब से जो है हमें शरीर दिया जाता है। और और उसके हिसाब से जो है फिर हमारा वो जैसे कि नरक में यात्रा दिया जाता है, तो इस तरह से होता है। बिल्कुल सही कहा माता जी हमने। धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। परीक्षित प्रभु जी आप पूछ सकते हैं हमसे।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि आजकल के टाइम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए, ये हो गए, मतलब एक स्टूडेंट के दिनचर्या में हम लोग भगवान का नाम जप कर लेते हैं, पर कुछ कुछ ऐसी भी चीजें होती है कि वो नहीं हो पाती, जैसे साधु संग, और मतलब हमेशा भगवान को याद रखना। मतलब हाँ, मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि मेरे एग्जाम में और ऐसे टाइम में भी, मतलब प्रिपरेशन के टाइम में और पूरी दिनचर्या में मैं भगवान को याद रख पाऊँ। बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि भगवान को सिर्फ नाम जप के टाइम पे याद नहीं करना चाहिए, उन्हें पूरे दिनचर्या में, मतलब 24/7 उन्हें याद करना चाहिए। तो उसका आप कुछ टिप्स दे सकते हो कि कैसे याद कर सकते हैं? मतलब हम लोग इतना मर्ज हो जाते हैं हमारे दिनचर्या में कि हम उन्हें भूल जाते हैं एक एक टाइम पे। तो उसका कोई सल्यूशन है जो आप कृपया मार्गदर्शन करें? गुरु जी का पहला प्रश्न क्या था? ये तो मैं समझ गया, पहला प्रश्न क्या था? हाँ भाई, मेरा पहला प्रश्न ये था कि भगवान को पूरे दिन में, मतलब 24/7 याद कैसे रखें, मतलब हम लोग ठीक भूल ठीक जाते ठीक। जी, मुझे लगा कि दो प्रश्न है, स्टार्टिंग में आपने कुछ आप बता रहे थे। तो ठीक है गुरु जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये हमें सबको प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान को 24/7 याद रख पाए। तो उसके लिए जो है हमारे पास बहुत सी एक्चुअल में भगवान गीता में सारा चीज बता चुके हैं कि जो जल का स्वाद है वो मैं हूँ। फिर कह रहे हैं कि जो सूर्य है और चंद्रमा है मेरे दो आंखें हैं। तो हम कभी भी इस तरह से हम पानी पिए तो वहां पे याद कर सकते हैं, हम बाहर निकले, धूप है चाहे कम भी है तो भी याद कर सकते हैं, रात्रि में हम चांद को देखते हैं तो याद कर सकते हैं, हमारा याद कर सकते हैं, या हम कोई भी चीज और देखें इस तरह से। जितना भी हम मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ हम याद कर पा रहे हैं, तो भगवान ये भी कहते हैं कि वो जो भी हम कार्य कर रहे हैं, वो जो पुरुषार्थ है वो भी मैं हूँ। कोई अच्छा हम यदि अच्छा बोल पा रहे हैं या अच्छा हम लिख पा रहे हैं, एग्जाम में हम अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो वो सारा है वो भगवान भगवान का ही हो सकती है, वही दे पा रहे हैं, है ना? तो इस तरह से यदि हम हाँ, आपका पहला प्रश्न ये था जो मुझे लग रहा है कि हम किस तरह से साधु संग कर पाए, वो संभव नहीं हो पाता है। तो जैसे अभी क्लास कर रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी साधु संग ही एक तरह से है। फिजिकल करते हैं तो वो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे हम कुछ सेवा भी कर पाते हैं भक्तों से का, जो फिजिकल हम उनको देख पाते हैं, उनका सेवा कर पाते हैं, कुछ मंदिर की भी सेवा कर पाते हैं, वो तो अच्छा होता है। लेकिन यदि हम वो नहीं हो पा रहा है तो कम से कम यदि यहाँ आ रहे हैं तो ये भी प्रभु जी का नेतृत्व करने की जरूरत है, उनको संदेश करने की तरफ